लड़की ने यूं ही एक हैंड वार्मर उठाकर नहाने के टब में डाल दिया। किससे पता था कि उसी पल श्या मियाओ सीधे प्राचीन काल के एक सैन्य शिविर में पहुंच जाएगा। लोगों ने उसे देखते ही समझ लिया कि कोई हत्यारा घुस आया है। लेकिन राजकुमार ने जब उस चीज को हाथ में लिया तो पाया कि वह गर्म गर्म है। इतनी कड़ाके की ठंड में यह तो किसी खजाने से कम नहीं था। उधर दूसरी तरफ लड़की ने देखा कि उसका हैंड वार्मर नहाने के टब से गायब हो गया है। उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने दूसरा हैंड वार्मर निकालकर टब में डाल दिया और श्या मियाओ फिर से हवा में गायब हो गया। यह देखकर लड़की बुरी तरह डर गई। ये नहाने का टब कहीं जिंदा तो नहीं हो गया? क्या ये चीजें निगल भी सकता है? यह सोचकर उसने बदबू मार रही रजाई टब में फेंक दी। नतीजा वही रहा, वह भी गायब। अब लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। उसने ठान लिया कि देखती है ये टब आखिर कितना निगल सकता है। इसलिए उसने घर का सारा एक्सपायर्ड खाना उसमें डाल दिया। उधर प्राचीन काल में टब से फिर से निकलता हैंड वार्मर देखकर सब खुशी से झूम उठे। एक सैन्य वैद्य उत्सुकता से आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसके सिर पर एक रजाई आ गिरी। राजकुमार ने ध्यान से देखा तो पाया कि यह वही बढ़िया रेशमी रजाई है जो केवल शाही महल में ही इस्तेमाल होती थी। बाहर भयानक ठंड पड़ रही थी और कई सैनिक व आम लोग ठंड से मर रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिना लड़े ही हार तय थी। राजकुमार ने तुरंत आदेश दिया कि उस रजाई को 10 हिस्सों में काटा जाए और घुड़सवार दस्ते के लिए गर्म कपड़े बनाए जाए। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि टब से और भी अजीब अजीब चीजें निकलने लगी, यहाँ तक कि चावल की कई बोरियां भी। सब लोग खुशी से झूम उठे। हालांकि इनमें से ज्यादातर खाने की चीजें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक सैनिक ने एक पैकेट खोलकर छका, वह खुशबूदार रोटी निकली। यहाँ तक कि पानी भी मुलायम बोतलों में भरा हुआ था।